नमस्कार दोस्तों, मैं करणी प्रताप माँ करणी स्टेनो क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपके बीच यहाँ पर हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें कि 3 डिफरेंट पैराग्राफ और तीनों का कंटेंट अलग अलग है। तो दोस्तों, आप ऐसी डिक्टेशन लिखोगे तो आपका राजस्थान हाईकोर्ट में सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि वहाँ पर ऐसी डिक्टेशन आती है जिसमें कि 2 से 3 प्रकार का मैटर रहता है। तो आप इसका ट्रांसक्रिप्शन डेली कीजिएगा और अपनी मिस्टेक्स कम से कम करने की कोशिश कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करिए ताकि वो भी घर बैठे इसका लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन दी जाएगी, जो कि अब से 5 सेकंड पश्चात स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने स्नातक व स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द नहीं करने का फैसला किया है। विराम। यूजीसी ने परीक्षाओं के लिए गाइडलाइन जारी की है। विराम। उससे पहले ही राजस्थान समेत कई राज्य व विश्वविद्यालय अपने स्तर पर ही परीक्षाएं लेने के बजाय छात्रों को आगे की कक्षा में प्रमोट करने का फैसला कर चुके हैं। विराम। हो सकता है कि यूजीसी की इस गाइडलाइन के बाद राज्यों में इन फैसलों में भी आंशिक बदलाव की नौबत आ जाए, लेकिन परीक्षाओं को लेकर फिलहाल तो असमंजस की स्थिति बनती दिख रही है। विराम। खास तौर से ऐसे वक्त में जब कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच देश भर में शिक्षण संस्थाएं पिछले 4 माह से लगातार बंद हैं। विराम। न कक्षाएं हो पा रही हैं और न ही पढ़ाई का कोई वैकल्पिक स्वरूप सामने आया है। विराम। कुछ शिक्षण संस्थाओं में ऑनलाइन कक्षाओं के प्रयास भी हुए, लेकिन उनके नतीजे भी खास नहीं रहे। विराम। यूजीसी के ताज़ा निर्देशों के मुताबिक सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों को डिग्री पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा कराना तो अनिवार्य ही होगा। विराम। इस साल सितंबर के अंत तक ये परीक्षाएं कराई जानी है। विराम। ये परीक्षाएं ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों तरह से कराने की छूट दी गई है। विराम। पहले यूजीसी ने कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये परीक्षाएं जुलाई में कराने को कहा था, लेकिन खतरा कम होने की बजाय बढ़ता ही नजर आ रहा है। विराम। ऐसे में अब सितंबर में परीक्षाओं का आयोजन करने की बात कही गई है। विराम। हालांकि नए शैक्षणिक सत्र को और दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षाओं के मापदंड अभी तय होने बाकी है। विराम। पैरा। हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित होने के बाद भी राणा प्रताप हतोत्साहित नहीं हुए और वह अगले 10 वर्ष तक मुगल सम्राट अकबर की सेना से निरंतर टक्कर लेते रहे। विराम। मानसिंह के चले जाने के बाद राणा प्रताप ने गोगुंदा पर अधिकार कर लिया। विराम। अतः अकबर ने भगवान दास, मानसिंह आदि को राणा के प्रदेशों में लूटमार करने के लिए भेजा और अकबर स्वयं अजमेर से चलकर गोगुंदा की ओर रवाना हुआ। विराम। परंतु अकबर के भरसक प्रयत्न करने पर भी राणा का पता नहीं लग सका। विराम। अंत में अकबर 17 नवंबर 1556 को उदयपुर होता हुआ बांसवाड़ा चला गया। विराम। इसके पश्चात शाहबाज खां को प्रताप का दमन करने के लिए भेजा गया, परंतु उसे विशेष सफलता नहीं मिली। विराम। 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना को राणा प्रताप का दमन करने के लिए भेजा गया, परंतु उसे भी कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली। विराम। पैरा। कहते हैं मन ही आदमी के बंधन और मोक्ष दोनों का ही उदाहरण कारण होता है। मनुष्य अपने शरीर को किस तरह उपयोग में लाता है और उपलब्धि के किन उत्कर्षों की ओर या फिर पतन की किन गहरी घाटियों में ले जाता है, ये मन की शक्ति पर निर्भर करता है।
यही सोचकर कहा गया, मन के जीते जीत और मन के हारे हार। विराम। कोविड-19 की वैश्विक महामारी ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लोगों के मानसिक जगत की चुनौती दी है और सभी उससे जूझ रहे हैं। विराम। जीवन जीने में मन और शरीर की संगति जरूरी होती है। विराम। आज इस संगति में कई तरह के व्यवधान आ रहे हैं और बहुत सारे लोग मन से टूट रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस अंधेरी सुरंग का अंत नहीं है। विराम। उनका धैर्य खो रहा है और वे मनोविकारों का भी शिकार हो रहे हैं। विराम। मुख्यतः चिंता और अवसाद के लक्षण बढ़ रहे हैं और भावनाओं की दृष्टि से लोग दुर्बल हो रहे हैं। विराम। अपने सीमित होते और सकुड़ते वर्तमान और धुंधलाते भविष्य को लेकर यदि मानसिक संकट बढ़ता है तो यह आश्चर्यजनक नहीं है। विराम। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट पैराग्राफ दिए गए हैं, तीनों का कंटेंट अलग अलग जगह से लिया गया था। तो दोस्तों डिक्टेशन लिखने के बाद हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि हमारी डिक्टेशन से आपकी तैयारी कैसी क्या हो रही है। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हम आपके बीच जल्द ही ऐसी डिक्टेशन लेकर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर बने रहने के लिए।